आपके पास एक ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ए वेक्टर का मॉडुलस इज इक्वल टू 2, बी वेक्टर का मॉडुलस इक्वल टू 7 एंड ए क्रॉस बी इक्वल टू वेक्टर। याद रखिएगा ए क्रॉस बी का यहाँ पे मॉडुलस नहीं है, आपको वेक्टर फॉर्म में गिवन है। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू दिस, देन एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो आपको एंगल बताना है कि ए और बी वेक्टर के बीच में कितना एंगल होगा। ठीक, चलो अब देखो, सबसे पहले आपको दिमाग में लग गया होगा कि सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी के साथ कुछ कर सकते हैं, क्योंकि एंगल निकालना है तो साइन थीटा की फॉर्म में, और वहीं से हमारे पास कुछ थीटा हो सकता है। तो देखिए यहां पर आपको क्या गिवन है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसकी वैल्यू कितनी, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए, सोचिए क्या कर सकते हैं। हम लोग इसका मॉडुलस निकाल सकते हैं। मॉडुलस निकालो, कितना आएगा, कोफिशिएंट्स का स्क्वायर 9 4 36, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 36 का 6 का स्क्वायर, तो टोटल वैल्यू कितना हो गया, ये आपके पास कितना हो गया 40 49, मतलब कि आपके पास जो आंसर आ गया √49, मतलब दिस विल बी इक्वल टू 7। ठीक है, प्लस माइनस 7 भी ले सकते हैं, लेकिन मॉडुलस हमारे पास कितना आ गया 7 आ गया यहाँ पर। अब देखो यहां से हमारे पास क्या करना है, यदि मैं बोलूं कि हम लोग ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर का मॉडुलस बी वेक्टर का मॉडुलस साइन थीटा लिख सकते हैं। ठीक, कर सकते हैं ना ये काम। तो यहां से देखिए हमारे पास कितनी वैल्यू आती है, एक बार यहां से चेक करते हैं। तो देखो यहां से हमारे पास वैल्यू आया कितना 2, इसकी वैल्यू कितनी आई 7 एंड दिस विल बी इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत है। अब बताइए यहां पर ये किसके बराबर है, ए क्रॉस बी वेक्टर के बराबर है। ठीक, अब देखो मैं इसको इसके मॉडुलस के बराबर रख सकता हूं, ये बताओ मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूं, या तो इस तरीके से कर लीजिए आप इसको। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर ये सारे के सारे जो हैं ये एक फिक्स क्वांटिटी होगी, कांस्टेंट क्वांटिटी होगी, मतलब मैं इसका मॉडुलस से ले सकता हूँ एक तरीके से। ठीक, तो यहाँ पर ये जो पूरी वैल्यू है, दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू, कितना गिवन है हमारे पास, गिवन नहीं है, हम लोगों ने निकाला है कितना है 7, एंड दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 14, मतलब डिवाइड बाय 14 आ जाएगा, इज इक्वल टू साइन थीटा। तो मतलब यहाँ से कितना हुआ, आपको दिख रहा है यहाँ से साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, और साइन के अंदर 1/2 कितने डिग्री पर होता है, साइन 60 डिग्री पर या 30 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, और 30 को हम लोग क्या बोलते हैं π/6। 30 डिग्री, पाई की वैल्यू कितनी 180, डिवाइड बाई 30 के लिए हम लोग 6 से डिवाइड कर देंगे, 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक, लेकिन यहाँ पर रेडियन की फॉर्म में, इसलिए मैंने इस फॉर्म में कन्वर्ट किया, साइन से एंटी साइन कैंसिल, विल बी इक्वल टू π/6। तो यहाँ पे कोई आंसर है, यस सी आंसर है, मतलब ये हमारा आंसर हो गया। तो बच्चों देखो यहाँ पर ओवरऑल ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू हमारे पास गिवन थी, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम लोग ये चीज लिख सकते हैं। अब इसके बाद मेरे को समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, इसलिए मैंने क्या किया, दोनों तरफ मॉडुलस लिया। मॉडुलस क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो थीटा होगा दिस इज द कांस्टेंट क्वांटिटी, ठीक, यहाँ पर ये वाली कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसलिए मैंने दोनों को इस तरीके से सॉल्व कर लिया। तो यहाँ से हमारे पास थीटा कितना आ गया π/6। कोई दिक्कत है, समझ में आ गया। ठीक, यदि फिर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट कर दीजिएगा, समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिएगा।